अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ असर के बाद और मैंने सोचा साथ चाय बना लें और साथ कुछ गपशप भी हो जाए। किचन समेट लिया था और बर्तन धो लिए थे, तो मैंने सोचा कि साथ उनको रैक में लगा लेते हैं अरेंज करके और उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं, जो कि मुझे आज खाने में बनाना था कद्दू गोश्त। और उसके लिए मैंने अभी तक बीफ को निकाल कर मेल्ट नहीं किया है, मुझे वो भी निकालना है। लेकिन इस दौरान बातें कर लेते हैं जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा मैटर होता है कि सुबह उठते ही आपको क्या चीज़ देखना या करना पसंद है। हमारी इबादतों के टाइम के बाद हम लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देती है पूरे दिन के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उठते ही देखने को मिले तो उससे हमारा माइंड बिल्कुल डल हो जाता है, ड्राइव हो जाता है और सारा दिन हमारा उससे ख़राब गुजरता हो। अगर औरतों की बात कर लें जो कि हाउस कीपर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए तो किचन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उठते ही किचन गंदा मिले तो उसकी वजह से उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। मेरी एक चिड़ है कि मुझे अगर किचन में स्टोव गंदा मिले या फिर हर जगह पे बर्तन बिखरे मिले ना, तो उससे मेरा मूड काफ़ी ऑफ होता है। लेकिन उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। हाँ, चूल्हा गंदा हो तो उस चीज़ को लेकर ना मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। मेरी सिस्टर की चिड़ ये है कि उसको रूम में अगर उठते ही बर्तन नज़र आ जाए पड़े हुए तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। और आप लोगों क्या चीज़ अनॉय करती है सुबह उठते ही अगर आपको देखने को मिले या ना देखने को मिले? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका मूड बड़ी जल्दी स्पॉइल हो जाता है? और उठते साथ कौन सी चीज़ मूड को फ्रेश करती है? तो वो फ्रेश करने के लिए तो भाई मुझे मेरी कैट ही बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मुझे बहुत अटैचमेंट है मेरी कैट से, फिज़ी से। तो मैंने आप लोगों को अपनी कुछ प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया भी है फिज़ी को। यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर ली और साथ साथ हम लोग बातें भी करते जाएंगे। तो मैं लहसुन और अदरक को ना बिल्कुल फ्रेश ग्राइंड करती हूँ। मुझे ये इसकी पेस्ट बना के रखना था लेकिन वो मुझे भूल गया है, तो फिर अब मैं एट ए टाइम ही सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे फिज़ी की। अगर मैं चाहे तहज्जुद के टाइम पे सो के उठ रही हूँ, चाहे फिर मैं फजर के टाइम पर उठ रही हूँ, चाहे मैं लेट उठ रही हूँ, मुझे उठते साथ ही बाहर इधर उधर मैंने निगाह दौड़ानी होती है। और फिज़ी को मेरी सेंस इतनी जल्दी आ जाती है ना, वो इतनी जल्दी मुझे स्मेल कर लेता है कि मैं उठ के बाहर आती जाऊँ ना तो कहीं से भी निकल कर ना भाग कर मेरे पास बोलता बोलता आ जाएगा। और उसकी आवाज़ है बहुत ज़्यादा सूदिंग और उसकी वॉइस में इतनी कोई पिच नहीं है, वो बहुत ही बेबी वॉइस है उसकी, जिसकी वजह से मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जब भी वो आवाज़ें देता है ना तो मैं उठते ही सबसे पहले उसको ढूंढती हूँ। और दूसरी बात ये कि आपके पेट को पता होता है कि जी इस टाइम पर अगर कोई हाउस ओनर या फिर उनके पेट के जो पेरेंट हैं वो आराम कर रहे हैं ना, तो जब उनको भूख लगे ना वो आवाज़ दे के बुला लेते हैं। तो मेरे पेट की ये आदत है फिज़ी की कि अगर हम लोग सो रहे हैं और उसको फजर के टाइम पर अगर भूख लग गई है और अगर मैं लेट हो गई हूँ ना उठने में, तो वो रूम के बाहर बैठ के ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के मुझे खुद ही जगा देगा। अब तो वैसे भी हम लोगों पर अलार्म क्लॉक्स असर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पूरी जनरेशन को ना आदत ही पड़ गई है कि जितनी दफ़ा भी अलार्म रिंग होगा ना, हम 5 मिनट का सोच के अलार्म ऑफ कर देते हैं और उसके बाद आधा दिन गुजरने के बाद हमारी आँख खुलती है। इवन ड्यूटी टाइमिंग्स में भी मेरे साथ इस तरह के चांसेस हो चुके हैं। और अब तो शुक्र है ड्यूटी भी नहीं, अब तो मैं घर हूँ, फ्री टाइम में हूँ, शौक से व्लॉगिंग कर लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। आप लोगों की क्या रूटीन है? सभी इंसानों की मुख्तलिफ रूटीन होती है, तो मेरे साथ वो भी कमेंट में शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि किसकी क्या रूटीन है, किसने किस तरह से अपनी रूटीन को स्केड्यूल किया हुआ है। टाइम टेबल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या यूनिवर्सिटी गोअर्स के लिए, ऑफ कोर्स वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम लोग इतने बोर हो जाते हैं और यकसानियत का शिकार हो जाते हैं। हमें अपनी रूटीन लाइफ में ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। मेरी मम्मा को आदत है जब वो घर में रह के बोर हो जाना, तो बजाय इसके कोई जगह जगह घूमने जाएं या फिर वो किसी के घर जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा घर रहना पसंद है। और इस वजह से वो घर में ही सेटिंग्स चेंज कर देती हैं। रूम की सेटिंग चेंज कर देंगी, कलर्स चेंज कर देंगी कर्टन्स के, या फिर स्टाइल चेंज कर देंगी और बेड की साइड चेंज कर देंगी। और इस तरह करके ना वो बड़ी एक न्यू लुक क्रिएट कर लेती हैं। दादा करते करते यहाँ पर मैंने खाना भी बना लिया। मैंने आपके सामने सारा कुछ इकट्ठे डाल के पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हो गया है व्लॉग भी कंप्लीट। यहाँ तक आपने देख लिया तो व्लॉग को कर दें लाइक। मैं मिलती हूँ एक दिन के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।